सर्कल, हम आजू बाजू सर्कुलर शेप से घिरे पड़े हैं। सर्कल सही मायने में तो एक प्लेन फिगर है, लेकिन आजू बाजू बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स हमको दिखाई देते हैं। बचपन में जो बच्चा कैंडी खाता है वो भी एक सर्कुलर शेप होती है। माँ हमारी जब बिंदी लगाती है वो भी एक सर्कल शेप होती है। पापा की जेब में जो सिक्के छनकते हैं वो भी एक सर्कल शेप में है, और दादी बेचारी जब दवाई खाती है तो वो भी सर्कल शेप की ही होती है। तो सर्कल हमारी जीवन का एक हिस्सा है। आज 10th का लेक्चर सर्कल्स हम वन शॉट आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर हम एक लेक्चर के अंदर आपको देंगे, और सर्कल्स का पूरा बेसिक से लेकर एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चंस हम यहां पर कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा सर्कल्स की डेफिनेशन, मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट्स क्या होती हैं, सीकेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, थ्योरम्स लगाएंगे, क्वेश्चन क्रैक करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे ये बताएंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपके कभी भी मार्क्स सर्कल यानी 0 नहीं आएंगे। सर्कल के आगे कोई ना कोई एक नंबर जरूर लिखा होगा, यानी 10 में से 10, 100 में से 100। तो जुड़ते हैं आज के लेक्चर के साथ, चलिए। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th-10th पर, जहां टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अभी आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि सर्कल्स हमारी जर्नी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और उसी सर्कल की मदद से आपको 10th में नंबर भी मिलने वाले हैं। हो सकता है कि 100 मिल जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है, मेहनत की देर है बस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पूरा का पूरा सर्कल वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हम यहां पर आज करेंगे। तो सर्कल्स की टेंशन आपकी 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, आपको थियरम्स मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक गाइडेंस मिलेगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है, और साथ साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठना है, नोट्स डेवलप करने हैं और क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू फिलिप्स भी बीच में आएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल से। देखो, अब आप बोलोगे सर सर्कल की डेफिनेशन एक 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे? तो देखो बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अगले साल 11th में जाना है। अभी तक हमारे सर्कल की डेफिनेशन में थोड़ा सा हेर फेर था, मतलब अभी तक हम सर्कल वही समझते थे। देखो अभी थोड़ी सी ना मैच्योर डेफिनेशन पर आना पड़ेगा। मैच्योर डेफिनेशन क्या होती है हमारे सर्कल की? अ सर्कल इज अ लोकस। अब ये लोकस क्या होता है? लोकस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। ग्रुप ऑफ पॉइंट को आप लोकस कहते हो मेरे प्यारे बच्चों। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को लोकस कहते हो। ग्रुप ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। A circus is a locus of point in a plane which moves such that its distance from a fixed point in the same plane remains constant। देखो, मान लेते हैं ये तो हो गया एक फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है जी। इस फिक्स्ड पॉइंट को आप सेंटर कहते हो। क्या कहते हो? सेंटर कहते हो। और ये होता है पॉइंट, ये होता है पॉइंट ऑन प्लेन। पॉइंट ऑन प्लेन, जो कि आप कहीं भी घुमा लो, 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 इसकी दूरी यहां से हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ऐसी फिगर को हम कहते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। अब ये भी हमारा रेडियस होता है, ये भी हमारा रेडियस होता है, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? रेडियस है। यानी एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर सारे के सारे दूरी को हम रेडियस कहते हैं, और वो फिक्स नेचर का होता है। तो यानी इस सर्कल के ऊपर अनगिनत पॉइंट होंगे, उनको बोलेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट, फिक्स पॉइंट से जो दूरी होती है वो हमेशा थ्रू आउट क्या रहती है? सेम। ऐसी फिगर को क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। थोड़ी सी मैच्योर डेफिनेशन, क्योंकि हम 10th में आगे 11th में जाना है, वहां पर भी हमको सर्कल सीखना है। कॉनिक सेक्शन नाम का एक टॉपिक आएगा जो हमको वहां पर इसकी मदद मिलेगी। तो फिक्स डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को आप रेडियस का नाम देते हो, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको आप सेंटर कहते हो। बहरहाल छोटी सी डेफिनेशन थी, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे हमको बढ़ना है। अगला काम हमारा यहां पर बच्चों ये होगा कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेंगी।
इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, जैसे सेंटर और रेडियस के बारे में भी आपने जाना, अब हम छोटी छोटी डेफिनेशन की बात करते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन, आओ। जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पता होगी, होती है डायामीटर। सबको पता है डायामीटर क्या होता है। इफ दिस इज सर्कल, तो एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास आउट होगी उसको आप डायामीटर कहोगे, और जो डायामीटर होती है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। फटाफट से जो हमको आता है ना, एक बारी उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चीजें धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे यहाँ पर हम, और ज्यादा समय नहीं लेंगे कि ताकि चैप्टर फटाफट से खत्म हो जाए। जो मेन बात है उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर आता है बच्चों कॉर्ड, ठीक है ना। कॉर्ड एक सर्कल है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होंगे, उसको आप कॉर्ड कहते हो। तो ए बी इज कॉर्ड। यहां पर जो ए बी होगी वो क्या है बच्चों, एक कॉर्ड है। और आपको जानना होगा कि जो डायामीटर होती है वो भी तो एक कॉर्ड है। वो भी एक कॉर्ड जैसी दिखती है, देखो, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल पाए जाते हैं, उसको आप कॉर्ड कहते हो। तो डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है जी। तो कॉर्ड समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ नई डेफिनेशंस पर, जिसको आप बोलते हो बच्चों सीकेंट। क्या बोला जाता है इसको, सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है, देखो, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करते हुए जाती है, काटती भी जाती है, उसको आप एक सीकेंट कहते हो। क्या कहते हो, सीकेंट। सीकेंट इज अ लाइन विच intersects a circle at two distinct point is known as secant. Got it? ठीक है। तो फर्क होता है सीकेंट और कॉर्ड के अंदर, बहुत फर्क होता है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर टेंजेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरा का पूरा चैप्टर टेंजेंट के इर्द गिर्द है, तो ढंग से समझेंगे। एक ये सर्कल है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर छू कर जाएगी, ठीक है जी, जो सर्कल को एक पॉइंट पर छू कर जाएगी। अ लाइन विच अ सर्कल एट अ पॉइंट, जो एक सर्कल को सिर्फ छू कर निकल जाए उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो यहां पर ये जो लाइन है महापुरुषों, उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, और इसको बोलेंगे, ये जो छू कर जाने वाला पॉइंट था ना, जो निकल गया, छू कर निकल गया, इस पॉइंट को बोलते हैं हम बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये हो गई हमारी टेंजेंट। आओ कुछ देर टेंजेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब सवाल जवाब शुरू होंगे। कमेंट सेक्शन पे अपनी उंगलियां जमा लो। आप मुझे बताओ कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, अ सर्कल कैन हैव, और कैन अ सर्कल हैव, हाउ मैनी टेंजेंट। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मेरे लिखने से पहले, एक सर्कल के ऊपर मैं कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूं। देखो, एक टेंजेंट बनाने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होगी। तो एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होंगे बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो एक सर्कल के ऊपर आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो, आंसर इज इनफाइनाइट। आंसर इज इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। एक और प्रश्न फटाफट से, इसका भी जवाब देंगे, इसका भी जवाब देना है। वो क्या है, ध्यान समझो। हाउ मैनी टेंजेंट्स can be drawn from an external point to a circle, from an external point to a circle, एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट आप बना सकते हो। देखो, एक सर्कल है, ये रहा एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये रहा सेंटर। कितनी टेंजेंट्स आप बना पाओगे, कितनी टेंजेंट्स आप बना पाओगे, फटाफट बताओ। एक एक्सटर्नल पॉइंट से
कितनी टेंजेंट बना पाओगे? आंसर इज मात्र 2। यस, आंसर इज मात्र 2। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आंसर लिखते हैं ओनली 2 टेंजेंट्स। ठीक है जी, और पते की बात बताता हूं, पते की बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये देखो, ये सारी चीजें मैं लिखी लिखाई लेकर आ सकता था, बड़ा फील नहीं आती। मैथ्स में सबसे बड़ी जरूरत होती है इन्वॉल्वमेंट की, फील की। ये फील से वंचित रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैथ्स से वंचित रह जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट जा सकती हैं। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट छूकर निकल पाएंगी। और अगर ध्यान से देखो तो वो दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना? तो वी कैन से दैट PA is equals to PB always। and most importantly, ये जो है ये एक थ्योरम है जो कि अभी तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त अभी तुमको बताएगा, प्रूफ करके दिखाएगा, और पेपर में आती है 2 मार्क्स की है, तो ये थ्योरम भी आएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ओके, अब एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल, हाउ मेनी पैरेलल tangents a circle can have at a time? A circle can have how many parallel tangents? एक सर्कल पर एट अ टाइम आप कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना पाओगे? तो इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा आप लोगों ने। तो आंसर इज एट द टाइम 2, मात्र 2। आंसर इज 2 पैरेलल टेंजेंट्स। आंसर इज 2। गॉट इट? क्योंकि आप कुछ भी बनाओगे तो वो सीकेंड बनेगी, या वो पैरेलल नहीं बनेगी। अगर मैं इनके पैरेलल बनाने की कोशिश करूंगा सीकेंड बनेगी, ऐसे बनाऊंगा तो भाई वो तो पैरेलल थोड़ना है। गॉट इट? समझ में आई बात? चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसे हमने ये भी सीख लिया, अब टेंजेंट्स के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो पूरा चैप्टर ना टेंजेंट बेस्ड है। जैसे ये आया एक घेरा, एक घेरा, ठीक है ना? अब ये पॉइंट और एक आया ये पॉइंट, तो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये दोनों एंगल का जो सम होता है बेटा वो होता है 180 डिग्री। यस, ये दोनों, ये भी एक थ्योरम आएगी, ये भी एक थ्योरम आएगी, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, अभी इसका प्रूफ भी दे दूंगा। ये हमेशा इन दोनों का सम कितना होता है बेटा? हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है जी, चलो बहुत सारी चीजें हो गई, एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? डायमीटर सबको पता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पर छूती है, काटती है ऑन द सर्कल। सीकेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से पास आउट करके जाती है, ये लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट होती है। टेंजेंट जो सिर्फ छू के निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट, एक पॉइंट पे छू के निकलेगी, उस एक पॉइंट को टेंजेंट बोलोगे। एक सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? इनफाइनाइट। बट एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है? आंसर इज 2। अच्छा, एक सवाल और पूछूं कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट जा सकती है? आंसर इज 1। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी। गॉट इट? और इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ वो होती है, लेंथ बेटा वो क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एक सर्कल के ऊपर आप एट अ टाइम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही बना सकते हो। और लास्ट बात जो भी मैंने आपको बताई कि इन दोनों का अगर ऐसा कुछ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट और एक सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसका भी प्रूफ अभी आपको दूंगा। गॉट इट? क्लियर है? अच्छा जी, ये सारी छोटी छोटी बातें समझ लो ना। अब ये आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी, लेट्स से पी। ये आया सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा 90 डिग्री होगा, ये भी समझ लो। सेंटर से जो रेडियस पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, वो हमेशा टेंजेंट के क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। तो ये छोटी छोटी बातों की लिस्ट बना लो, सारी काम आने वाली हैं अभी। गॉट इट? समझ में आई बात? चले, चलो अब 3 चीजें और रह गई हैं बेटा, वो भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे आर्क की अगर आप बात करो
कि आर्क क्या होता है, ढंग से समझना। ये होता है पूरा सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस के हिस्से को, छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। ठीक है जी। अब ध्यान देखो, इफ दिस इज सेंटर तो दिस इज आर्क, इफ दिस इज आर्क तो ये छोटू है, छोटा सा है, ये छोटे मियाँ है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अभी हम एक चैप्टर करने वाले हैं, उसका नाम होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहां ये फिर पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, फिर पढ़ाऊंगा। आज भी सुन लो, तब भी सुन लेना, आज भी जरूरी है, तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है छोटू सा, छोटे मियाँ है ये, तो छोटे मियाँ है, ये जो स्माइल आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क। और जो ये बड़ू सा है, ये छोटू सा, ये बड़ू सा, इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है जी। अब माइनर को माइनर और मेजर को मेजर, अभी तो फिलहाल आप साइज देख के कर रहे हो, अगले चैप्टर में एंगल देखकर बताऊंगा कि कैसे होगा। जानने के लिए अगला एपिसोड देखेंगे ना हम लोग। चलो जी, अब कहानी यहां पर ये आई मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड, ये थी आर्क। अब मैं आपको बता रहा हूं सेक्टर की कहानी। सेक्टर, कौन सा सेक्टर, सेक्टर, ये देखो, द एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर। ठीक है जी। द एरिया बिटवीन आर्क, दोबारा लिख देता हूं, घर की खेती है। ठीक है जी। द एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस, आर्क एंड टू रेडियस। अच्छा देखो, हमारा जो लोगो है ना वो भी सर्कल है, ठीक है ना, एकदम भूल ही गए थे। द एरिया बिटवीन आर्क, ये रहा आर्क, एंड टू रेडियस इज नोन एज सेक्टर। ये छोटा है, देखो ये हो गया माइनर सेक्टर। क्या हो गया, माइनर, ये छोटे मियाँ हैं, माइनर सेक्टर। अब देखो ध्यान देखना, ये भी तो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, लेकिन ये बड़ा एरिया है। छोटू एरिया माइनर, बड़ू एरिया मेजर, ये हो गया मेजर सेक्टर। बात समझ में आई। एंगल छोटा तो माइनर, एंगल बड़ा तो मेजर, जैसे मर्जी समझो मेरे भाई। आया ना, समझ में आया। चलो जी आगे बढ़ेंगे। तो ये था सेक्टर, ये था आर्क। अब आपको बताता हूं लास्ट चीज, वो है बच्चों सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। ये एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। ठीक है जी। एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क, कॉर्ड एंड एन आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को आप क्या कहते हो प्यारे बच्चों, सेगमेंट कहते हो। तो ये कौन सी सेगमेंट हुई, फटाफट बताओ। ये हुई छोटू या बड़ू, आंसर इज छोटू, यानी माइनर, और ये हो गई हमारी मेजर। अब देखो ध्यान से, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये अगले चैप्टर में ये तीनों चीजें हमारा क्या बन जाएंगी, बेस बन जाएंगी। अगले चैप्टर में ये दुनिया बन जाएगी। चैप्टर जो आएगा ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो यही करना आपको, बस यही तीनों चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। आर्क निकाल दो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, और देखो तुम्हारा भाई अभी भी क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। हम हर जगह सर्कल से घिरे हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ऑन अ सीरियस नोट आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। 2 मिनट का ब्रेक लेना है और सारी चीजें पीछे की एक बार रिवाइज कर लेनी है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। उससे पहले जो मैं आपको थ्योरम बताने जा रहा था, देखो थ्योरम जो थी वो 2 थ्योरम है हमारी, ठीक है जी। एक थ्योरम थी, ध्यान से बताऊं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली, कि ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। दिस इज थ्योरम 1, जिसका प्रूफ पेपर में आता है। एंड एक थी ये वाली, दिस इज ऑल्सो थ्योरम नंबर 2, जिसका पेपर में प्रूफ आएगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट जाएंगी, तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। और जो ये बात मैंने आपको बताई थी कि इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ये थ्योरम नहीं है बट इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, वो भी मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है जी। तो पहले तो बेटा थ्योरम समझो।
थ्योरम क्या आती है पेपर में, वो ये कहते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक सर्कल है, एक सेंटर है, एक टेंजेंट है, समझ लो ये टेंजेंट है, और यहां पर जो लाइन डलेगी ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होगी, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल समझना। मान लो कि ये एक लाइन है और तुम्हारा भाई इस लाइन की दूरी पर खड़ा है, या यहां पर खड़ा है मुकेश, यहां पर खड़ा है मुकेश। अब देखो मुकेश, दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो वो होता है जो हमारी पिक्चरों से पहले आता है, जिसको कैंसर होता है, और एक मुकेश तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, हमारे अंबानी भाई साहब। तो अब आप देख लो कि ये मुकेश कौन सा मुकेश है। मुकेश को इस लाइन को टच करना है, ठीक है जी, मुकेश को इस लाइन को टच करना है। अब इस लाइन को टच करने के कितने तरीके हैं, आंसर इज बहुत सारे। मुकेश कैसे भी जाके इस लाइन को छू सकता है, ऐसे भी छू सकता है, मुकेश ऐसे भी छू सकता है, मुकेश ऐसे भी छू सकता है, 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 ये कैसे भी छू सकता है। ठीक है जी। अब ये मुकेश इस लाइन को जब टच करेगा तो सबसे जल्दी कौन सा तरीका होगा, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, कि वो वहां पर चले और वो लाइन को सबसे पहले टच कर ले। आंसर इज ये वाला। अब ये वाला का मतलब कौन से वाला, ये वाले का मतलब वो जहां पर 90 डिग्री एंगल होगा। अगर मुझे उस दीवार को छूना है तो अगर मैं 90 डिग्री पे चला उस दीवार को मैं सबसे जल्दी छू लूंगा। यकीन मान लो अगर मैं 89 डिग्री भी चला तो वो मैं दीवार को नहीं छू पाऊंगा, छू तो लूंगा लेकिन देर में छू पाऊंगा। 90 डिग्री पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये जीवन भर बात याद रखनी है। जब भी डिस्टेंस की बात होगी, एक पॉइंट साइज फिगर और एक लाइन के डिस्टेंस की बात होगी, तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस बात को याद रख लो। मैं कहीं लिख देता हूं कि जो शॉर्टेस्ट, भावुक हो गया था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, 11 12 हर जगह लगेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बहुतों बच्चों को ये बात पता होगी लेकिन कईयों के लिए नहीं बात होगी। परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हम इस बात को प्रूफ करना चाहें तो अगर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं इस टेंजेंट पे, लेट से क्यू ले लिया, एक आर ले लिया, तो ये मैं बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, बाहर तक लेके जाऊंगा इस पॉइंट को। अब ये जो आपको पता ही है, जो ओ क्यू है वो तो बड़ा होगा ओपी के, बड़ा होगा कि नहीं होगा ओपी के। भाई एक पॉइंट पर लाई कर रहा है और एक एक्सटर्नली कहीं लाई कर रहा है, एक लग रहा है पी पर और एक लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल, तो ओपी तो छोटा होगा ना ओ क्यू के। अगर ओपी छोटा है ओ क्यू के तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हेंस प्रूव्ड ये एंगल कितने का आ गया, 90 डिग्री का। अब ऐसे मुकेश के एग्जांपल से तो पेपर में प्रूव नहीं कर पाएंगे हम, ये तो समझ में आ गया होगा ना परपेंडिकुलर क्यों है, लेकिन मुकेश का एग्जांपल दोगे आप वहां पर, नहीं ना। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक आर्ग्यूमेंट। अब पेपर में आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे, ये आपको लिख कर लाना है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब गिवन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ओ है, ये पी है और लेट से ये क्यू है, ठीक है ना। तो क्या है गिवन, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई एट पॉइंट पी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू, वो हमने कर दिया। द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओपी ऑफ द सर्कल। अगर ओ क्यू ओपी से बड़ा है, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ, तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है, 2 मार्क्स की आती है लेकिन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जानी है। आगे बढ़ेंगे। फिर एक ऐसी थ्योरम है जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, वो आर्ग्यूमेंट। देखो ऐसी थ्योरम्स होती नहीं है, बहुत कम होती है जिसमें थियरी लिखनी होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ टेंजेंट डलेगी उसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ओ पी ए ले लो और पी बी ले लो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आओ जी, तो गिवन क्या है, पी ए
and PB are tangents to a circle with center O. ठीक है जी। अच्छा जी, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव क्या करना है कि जो PA है वो PB के क्या है? बराबर है। PA जो है वो PB के क्या है? बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक ही कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करना है कि आप ज्वाइन कर दो OP को। देखो, रेडियस को ज्वाइन करना है, इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्शन। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो कंस्ट्रक्शन मानी जाती है। डायमीटर वायमीटर तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता नहीं है। बात समझ में आ गई? चले आगे। चलो, तो प्रूफ देखते हैं बेटा। इसका प्रूफ बहुत ही बचकाना है, इतना बचकाना है आप सोच नहीं सकते। आधों को तो आता भी होगा। आप बताओ कैसे प्रूफ करोगे PE और PB को? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा, कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या करेंगे? एन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल, साफ साफ, ठीक है जी, एन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, है ना? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, या ईच 90 डिग्री लिख दो। तो एंगल PAO इज इक्वल्स टू PBO क्या है बेटा? ईच 90 डिग्री। फिर OP इज इक्वल्स टू OP, कॉमन आ गया। ठीक है जी। और फिर OA इज इक्वल्स टू OB, ये आ गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भाई कॉन्ग्रुएंसी तो आती होगी ना मेरे प्यारे बच्चों? देखो, कॉन्ग्रुएंसी अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो 9th स्टैंडर्ड में बहुत जल्द मैं ट्रायंगल्स चैप्टर कराऊंगा, तो वहां पर कॉन्ग्रुएंसी अपना रिवाइज कर लेना, 2x पे देख के कर लेना, लिंक कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा टूल है ये। तो PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया PBO के। जल्दी बताओ क्या होगा क्राइटेरिया? एक 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, तो थ्योरम लग गई हमारी RHS। क्या लग गई प्यारे बच्चों? RHS। तो PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया PBO के बाय RHS। तो उससे हमें मिला कि जो PA है वो PB के बराबर है बाय CPCT। प्यारे बच्चों, सारी की सारी चीजें हमारी हो गई हैं रिफाइंड। हमने थ्योरम के प्रूफ भी कर लिए, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिए, चैप्टर का जितना भी लेखा चिट्ठा था वो सब हमने पढ़ लिया। अब बारी है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। लिखा भी है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो सर्कल की, RD शर्मा, PK गर्ग, NCERT। हम ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारी NCERT भगवान है, गीता है, कुरान है, उसको नहीं भूलना। सबसे पहले NCERT, फिर एग्जाम्पलर, उसके बाद अगर आपके पास समय है, आपकी ये कैपेसिटी है, अगर आपको लगता है कि आप मास्टर हो चुके हैं इन 2 किताबों के, फिर तीसरी किताब उठानी है, वरना उठानी ही नहीं है। इन्हीं 2 से 100 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उठाता है बंदा, क्योंकि बस वो 100 में से 100 लाना चाह रहा है। जो बच्चा 100 में 100 लाना चाह रहा है वो पहले ये 2 किताबें जरूर करे, बिल्कुल जरूर करे। तो आज हमारे मोस्टली क्वेश्चन NCERT बेस्ड रहने वाले हैं, और फिर एक DPP लेकर आऊंगा, सॉल्व कराऊंगा यहीं पर ही। फिर यहां पर एक पूरा असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आज भी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। हाँ जी, एक पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट, ठीक है ना? येलो कलर ले लेते हैं, 1 पॉइंट, ठीक है जी। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटते हुए जाती है। आंसर इज लाइन। क्या कह रहे थे? लाइन। इसको बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। अगर कॉर्ड होता तो लाइन सेगमेंट बोलता, ठीक है ना? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, अभी बताया था, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेटा ये आपका कहीं ना कहीं मैंने टेस्ट लिया छोटा सा कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको आया कि नहीं आया। आगे भी देखो, ये भी सब आपको आना चाहिए। जल्दी से इसका जवाब सोचेंगे, मैं भी आपको करा रहा हूं, मेरे करने से पहले कर लेना। अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter.
देखो अगले लेक्चर के अंदर मैं उस बच्चे का नाम करूंगा जिसने सबसे ज्यादा सही कमेंट किया होगा, सबसे ज्यादा सही कमेंट किया होगा। बिल्कुल मैं उसको एक शाउट आउट कहते हो वो दूंगा, पक्का दूंगा। आशु सर को बुला के दे देंगे। और बताओ, आशु सर दे देंगे तुमको। अलाइन थ्रू द पॉइंट ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। देखो ये आ गया ओ एंड ये आ गया हमारा क्यू, ये पॉइंट हो गया, लेट्स से दिस इज पी, ठीक है ना। एंड ओ क्यू जो दे रखा है आपको, दे रखा है वो 12। क्या दे रखा है? 12। एंड रेडियस इज 5। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री होता है, तो हमें पता है, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला एंगल, जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का, जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 12 का स्क्वायर आया बेटा। पी क्यू कितना आया हमें पता नहीं, वही तो आपको निकालना है। और ये आया हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर 119 का अंडर रूट, स्क्वायर में जाके अंडर रूट बनता है। तो जिसने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है जी, बिना गूगल किए। बहुत बढ़िया। तो आ गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। प्रूव दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यू नो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग होता है। यानी टू सर्कल्स, टू और मोर भी हो सकता है, टू और मोर सर्कल्स, ये भी जानकारी होनी चाहिए यार। हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, बच्चों को आनी चाहिए। जैसे देखो सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट है। आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रही है। बहुत सिंपल सा है। देखो जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, हाँ या ना? ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा ना। क्यों होगा? अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है जी। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का होता है बेटा? हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब जो ओपी है वो ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये जो ए बी है बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है ना। अब देखो जो एपी हो जाएगी वो बीपी के बराबर हो जाएगी। जल्दी से बता दो कि कौन सी ऐसी 9th की थ्योरम लग रही है यहां पर। एबी जो है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है। ये वाला एंगल तो हो गया है हमारा 90 डिग्री। मैंने एपी को बीपी के बराबर किस बेस पर प्रूफ कर दिया? तो आंसर इज, शायद याद आ गया होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बात समझ में आ गई? सेंटर से परपेंडिकुलर अगर पड़ता है, कहां पर? सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड पर, तो कॉर्ड दो टुकड़े बढ़ जाते हैं, वो दोनों टुकड़े बराबर होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है, 9th की एक थ्योरम लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कौन बढ़िया जवाब देता है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। फ्रॉम पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, ठीक है जी। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 5। तो ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपको रेडियस निकालना है, आपको निकालना है रेडियस। तो सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। अब ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर होगा। ये कितना है बेटा? 25 का स्क्वायर 625, पी क्यू का स्क्वायर आ गया 576 और ओ पी आ गया हमारा आर का स्क्वायर। तो यहां पर ये आ जाएगा 625 माइनस ये 49 आ गया। आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अगर ये ठीक है तो राजा हो तुम।
ठीक है, चलें आगे। चलो इसका जवाब देना फटाफट से, इसका जवाब दे दो। मेरे से पहले आपको इसका जवाब देना है। फिगर तुम्हारे सामने है, कह रहे हैं POQ 110 डिग्री का है, आपको PTQ ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो निकाल लो यार। देखो बताया था जो POQ है और PTQ है इनका सम हमेशा कितना आएगा बेटा 180। तो ये आ गया हमारा 110, PTQ हमें पता नहीं है, तो हमारा एंगल PTQ कितना हो गया प्यारे बच्चों 70 डिग्री का। क्या हो गया 70 डिग्री का। शाबाश जिन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलें आगे, आओ जी। एक और तुम्हारे लिए भयंकर क्वेश्चन लेकर आया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है MCQ में आएगा लेकिन आ सकता है। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P, PA और PB टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है मेकिंग एंगल। इंक्लाइंड का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है एंगल। इंक्लाइंड जैसे अगर मान लो ये दो चीजें आपस में इंक्लाइंड है, ये इसके ऊपर इंक्लाइंड है, ये क्या है इंक्लाइंड है, तो इनके बीच के एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है जी, मान लो दिस इज सेंटर, आपको निकालना है POA, यानी यू नीड टू फाइंड ये छोटू सा एंगल। निकाला, निकालो फटाफट निकालो। ये 80 है, आपको ये छोटू, देखो मैं आपको ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, और जो बच्चे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करें, मैं तो कराऊंगा ही प्यारे बच्चों। ये 80 डिग्री है, आपको ये छोटू सा निकालना है। चलो हमें इतना सा समझ में आ गया होगा कि ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 100 डिग्री। एंगल APB जो होगा प्लस AOB जो होगा इसका सम होता है 180 डिग्री। APB हमारा कितने का है 80 डिग्री का। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOB अभी फिलहाल आ गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है जी, अब एक काम की बात बताता हूं। आपको पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल PAO हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा PBO के। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी अभी आपने किया था कॉन्ग्रुएंसी से, ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया कॉमन, हमेशा ही कॉमन रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा रेडियस रहेगा। टेंजेंट भी बराबर है, जैसे मर्जी कर लो, साइड एंगल साइड, RHS SSS किससे भी कर लो, ये ट्रायंगल हमेशा क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अभी फिलहाल हमने पूरा एंगल 100 निकाल लिया है, तो देयरफॉर आपको निकालना है POA। POA 100 का क्या आ जाएगा आधा, यानी 50 डिग्री। ठीक है जी, एक्चुअल में जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो लॉजिकल भी अच्छे हैं, यानी और क्वेश्चन को एक एक्सप्लोरेशन देते हैं, यानी और क्वेश्चन के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट याद ही कर लो हमेशा के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। जहां भी MCQ दिखे टिक मार दे, प्रूव करना आएगी आपको। क्लियर है? चले बच्चों, हाँ जी। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो ये रहा हमारा डायमीटर, इसके एंड पॉइंट से दो टेंजेंट निकाल दो, इसके एंड पॉइंट से दो टेंजेंट क्रॉस कर दो। आपको प्रूव करना है कि जो AB टेंजेंट होगी वो PQ टेंजेंट के पैरेलल होगी। जो AB टेंजेंट है वो PQ टेंजेंट के क्या होगी पैरेलल, अगर 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 CD डायमीटर है तो गिवन देखो ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शायद जो स्ट्रैटेजी के अंदर आखिरी पॉइंट जो मेरा था वो ये था, एंजॉय द जर्नी। अब देखो मैं इस लेक्चर को बनाने में इतना एंजॉय कर रहा हूं, जबकि मैंने 15 साल 16 साल पहले ये चैप्टर पढ़ा था, और पढ़ा हर साल रहा हूं, लेकिन एंजॉय करना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, मजा लाना चाहिए। जिंदगी तो भैया हमेशा दुख दर्द ही देगी,
भैया कभी मार्क्स की टेंशन होती है, कभी पैसा कमाने की टेंशन होती है, कभी उधारी चुकाने की टेंशन होती है, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बच्चों को स्कूल भेजने की टेंशन होगी, अच्छी नौकरी की टेंशन होगी, अच्छी छोकरी की टेंशन होगी, अच्छे बॉयफ्रेंड की टेंशन होगी, अच्छी गर्लफ्रेंड की टेंशन होगी। जीवन तो भैया ऐसे ही चलेगा। आप जो कर रहे हो ना उसमें एंजॉयमेंट लाओ, इंटरेस्ट लाओ, इन्वॉल्वमेंट लाओ, ऑरा क्रिएट करो, मजा आता है, मजा आता है। ठीक है ना? तो ऐसे पढ़ेंगे यार, सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको मजे से। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन कम पढ़ेंगे लेकिन मजे से पढ़ेंगे। क्या समझो? मेरा मानना हमेशा से ऐसे है। गिवन क्या है प्यारे बच्चों? गिवन है कि सी डी इज डायमीटर। मैं ज्ञान बहुत ज्यादा पेलता हूं क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। सी डी इज डायमीटर। ठीक है जी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों? हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी टेंजेंट है वो पैरेलल है पी क्यू टेंजेंट के। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। बड़े ही आसानी से हो जाएगा। आधे बच्चों ने तो जब तक मैं ज्ञान दे रहा था आपको, आपने कर भी लिया होगा। देखो भैया, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। एंगल ओ सी बी कितने का है बेटा? 90 डिग्री का। ओ सी बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल बनता है। ठीक है ना? उसके बाद एंगल ये वाला कितने का है बेटा? ये भी 90 का है। सिमिलरली एंगल पी डी सी जो है, पी डी ओ ले लो, वो भी कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना? ओके, ओ सी बी आया, ओ सी बी आया और पी डी ओ आया, ये भी 90 का है। ठीक है ना? तो देयरफॉर एंगल ओ सी बी बराबर हो गया एंगल पी डी ओ के। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई देखो, अगर 2 लाइन पैरेलल होती थी, लाइन डलती थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते थे। कहां बनाऊं? इधर बनाते हैं। 2 लाइन पैरेलल होती थी, ट्रांसवर्सल होती थी, ये बना एंगल इसके बराबर होता था। उल्टा ये एंगल बराबर है तो वो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। सिंपल सा लॉजिक है यार, 50 बारी 9th स्टैंडर्ड में लगाया है। तो हमारा पी क्यू ए बी के क्या हो गया? पी क्यू ए बी के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है जी, गॉट इट। चलें आगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिर आ गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। तो मैं बनाता हूं, एक बनाया ये और एक बनाया हमने ये वाला सर्कल। ठीक है जी। एक का रेडियस है 5 और एक का रेडियस है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कि छोटे सर्कल को छू के जाएगी। बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटू सर्कल की टेंजेंट है। आपको इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है जी। गिवन क्या क्या है प्यारे बच्चों? गिवन है बड़े सर्कल का रेडियस 5 है, छोटे सर्कल का रेडियस 3 है। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में है नहीं। आओ जी, पहले बात कर लो इन ट्राइंगल ओ सी ए की। इन ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है जी। तो जो ए ओ का स्क्वायर होगा वो ओ सी का स्क्वायर होगा और ए सी का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। ओके, तो जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो आ गया बेटा 25, ओ सी का स्क्वायर हो गया वो आ गया बेटा हमारा 9 और ए सी हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया बेटा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। 16 का रूट आ गया ए सी। तो देयरफॉर बच्चों मेरा ए सी आ गया 4 सेंटीमीटर। ए सी आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये बताया था मैंने आपको। क्या कह रहे थे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं आपको फिर कहूंगा, हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है आगे के लिए, तो इनको क्वेश्चन मत समझो, कॉन्सेप्ट समझो। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी विच इंप्लाइज जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ ए सी होगा। 10 जो मेरा ए बी की लेंथ आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर और मुझे वही निकालनी थी। मुझे निकालनी थी क्या निकालनी थी? लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या निकालनी थी? लेंथ ऑफ कॉर्ड। वो आ गई। ठीक है जी। दोबारा देखो, 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। बड़े वाले की जो कॉर्ड है छोटू वाले की टेंजेंट है। फिगर बना दी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये बेस आ गया 4, ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। काम हो गया।
ये अगर पेपर में याद ना भी आए तो बेटा यही सेम काम इधर कर लेना या सिमिलरली लिख देना। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, कितना आ गया 8। बात पल्ले पड़ गई है। आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चनों का क्वेश्चन है। एक होता है ना मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों का क्वेश्चन है। मतलब इससे कितने क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, कितने ही इससे असर्शन रीजनिंग बनने वाली है, कितने ही इससे एमसीक्यू बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। एक ये है, एक और लाया हूं, और जब हम इसके पीवाई यूज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, लाइन लगी पड़ी है इसकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन ही हो जाएगा। इसको तो आप याद ही कर लेना, इसको तो आप याद ही कर लेना, ये कंक्लूजन है, समझ लो। क्या है क्वेश्चन? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है जी। प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है। इससे आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी प्रूफ कर देंगे। देखो, क्या एपी जो है वो एएस के बराबर नहीं होगी? ये जो एपी है क्या वो एएस के बराबर नहीं होगी? एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट पड़ रही है, ठीक है जी। क्या है एएस? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है जी। ये आ गया एपी जो है वो एएस के बराबर है, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, ओके। इसी प्रकार देखोगे तो बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है। जो बीपी है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों? बीक्यू के। ये आ गया बेटा मेरा सेकंड। इसी प्रकार चलोगे, जो आरसी है वो सीक्यू के बराबर है, जो आरसी है वो सीक्यू के बराबर है। ये आ गया बच्चों मेरा थर्ड। इसके बाद जो मेरा डी आर है वो मेरा डी एस के बराबर है। यह आ गया बेटा मेरा फोर्थ। बात समझ में आ गई भाई? देखो ना, ये सारी ही तो टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगी। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी। कुछ नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना, हमें इनको कर देना है ऐड। ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबको जोड़ दो। एपी, बीपी, आरसी, डीआर, एएस, बीक्यू, सीक्यू, डीएस, सबको जोड़ दो प्यारे बच्चों, सभी को जोड़ दो। अब देखो, एपी और बीपी क्या बना दिया? एबी। बनाया कि नहीं बनाया? आरसी और डीआर क्या बना दिया? सीडी। बनाया कि नहीं बनाया? अब ध्यान सुनना, बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू क्या बना? बीसी बना। और ये दोनों क्या बने? एएस और डीएस क्या बन गए मेरे प्यारे बच्चों? एडी बन गया। क्या बन गया? एडी बन गया। ठीक है ना? यही हमको प्रूफ करना था और याद रखना। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, सुन लो, कराऊंगा भी। मान लो ये 5 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये वाली निकाल लो। इन चारों में से 3 साइड दे रखी होंगी, चौथी निकालनी होगी। या आपको ये छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए होंगे, मान लो एएस दे दिया आपको, उसके बाद बीपी दे दिया, उसके बाद सीक्यू दे दिया, उसके बाद डीआर निकालो, तो भी हो जाएगा हमारा काम, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस कॉन्सिक्वेंसेस से निकलेंगे। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है, ये कंक्लूजन है, यू हैव टू लर्न दिस, इसको पीटीआर में डाल दो। गॉट इट? ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम फिगर है, बस चीजों में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन ये है कि अब एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। फिगर में दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि मैंने फिगर जान के इसी की चेप दी। एबीसीडी एक क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है, जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है, वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या है? रोम्बस है। पहले उतना तो आप सॉल्व कर लेना जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, इतना तो कर लोगे। ठीक है ना? जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसको आप सॉल्व कर लेना। प्रीवियस क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया इतना आपने क्या कर लिया प्यारे बच्चों? सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो जो ये वाली साइड होगी क्या वो इसके बराबर नहीं होगी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैंने CD की जगह क्या लिख दिया? AB, और BC की जगह क्या लिख दिया? AD।
कारण क्या लिख दिया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी और ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ए बी किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, ए डी के बराबर आ गया। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड भी बराबर हो, ए बी ए डी के बराबर हो, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होता, वो रोम्बस होता है। अब पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट sides equal is a rhombus। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो एक बन जाता है आपका rhombus। एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पैरेललोग्राम सॉरी, जो जिसकी एडजेसेंट साइड भी बराबर हो। देखो rhombus और पैरेललोग्राम में एक ही बात तो फर्क है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, rhombus की सारी साइड बराबर होती है। तो हमने इसकी साइड बराबर प्रूफ कर दी, तो ये क्या बन गया, एक rhombus। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला एकदम सेम क्वेश्चन है। क्लियर है, चले आगे। चलो फिर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स दी हुई है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। आगे क्या रखा है, अनदर टेंजेंट ए बी दे रखी है, ये रही ए बी जो इधर से जा रही है, with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। तो ये फिगर की डिस्क्रिप्शन है, हमें दिख ही रही है फिगर। प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री, आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है जी। फिगर आपकी बुक में भी गिवन होगी। मैं आपको बस ये कहूंगा इस रेडियस को जोड़ दो, और रेडियस को जोड़ना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है ना। अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। अब एंगल APO और ACO पे बात करेंगे। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO पर बात कर लो, APO और ACO पर। तो जो AP है वो AC के बराबर है बेटा, आया ना। AP जो है वो AC के बराबर है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है जी। AP जो है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों, AC के बराबर है। फिर जो OP है वो OC के बराबर है, यानी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और जो OA है वो OA के बराबर है, क्यों, कॉमन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देयरफॉर ट्राइंगल APO जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ACO के बाय SSS। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के बराबर। ये एक छोटू सा काम हमने किया, जो कि अभी हम आने इससे पहले 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, कि हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। उससे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या आ गया, बराबर आ गया, बाय CPCT। CPCT एक ऐसी दवाई होती है जो सारे दुख दर्द दूर कर देती थी 10th में और 9th में। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, ठीक है जी। इधर ही देख लो। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। नाउ अब बताओ, जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, उनका सम कितना होगा बेटा, 180 होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4 इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चारों एंगल का सम 180 होगा। 1 और 2 आपस में बराबर है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ 2 लिख सकता हूं। देखो 1 और 2 सेम है, यानी ये 50 तो ट्वाइस ऑफ 50 100 हो जाएगा ना। तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। 3 और 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया, 180 आ गया। 2 कॉमन लेके डिवाइड, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया बेटा, 90। अब मां कसम होगी, तुम बताओ 2 + 3 का मतलब क्या है, एंगल AOB। एंगल AOB कितना आ गया बेटा हमारा, 90 डिग्री। AOB कितना आ गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई होगी, विश्वास है मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो एंगल AOB बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है,
वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेहनत है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एंगल AOB 90 डिग्री। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, और बताओ मतलब कितनी वैरायटी लाता हूं मैं। एक देखेंगे, ये वही थ्योरम है जो हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल वाली। कह रहे प्रूव दैट दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो देखो यानी ये एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पर, उससे दो टेंजेंट बनी, जो इनके बीच में एंगल होगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनाया, इनके बीच में जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है जी, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है। ध्यान समझो, बहुत सिंपल है। इन क्वाड्रिलेटरल PBOA, ये क्वाड्रिलेटरली तो है, इन क्वाड्रिलेटरल PBO और A, ठीक है जी। तो एंगल 1, ये एंगल 1, एंगल PBO प्लस एंगल 2 प्लस एंगल OAP का सम कितना आया बेटा हमारा 360 डिग्री आया। का सम कितना आया बेटा 360 डिग्री। ठीक है जी, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 हमें पता नहीं, 2 हमें पता नहीं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल 90 होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल 90 होता है, 180 वहां जाकर माइनस होगा, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना आ गया 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, हमें टू प्रूव क्या करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, आई होप बहुत अच्छे से आई होगी। 1 प्लस 2 कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलें, चलो जी। फिर ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, थोड़ा सा कठिन लगा होगा, तो ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जैसे आपको पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इटसेल्फ कई क्वेश्चंस के रास्ते खोलेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ एक यूनिक स्टाइल से। तो देखो प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। देखो ये आई, लेट से पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसका रेडियस आपको 4 दे रखा है, दिस इज 4, ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD इनटू विच द BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D इज 8। ये 8 है और ये 6 दे रखा है। आपको AB और AC की वैल्यू निकालनी है, AB और AC की वैल्यू निकालनी है। कसम खुदा की बेटा ये भी 6 होगा। अगर CD 6 है तो हमारा लेट से इसका नाम रख लेते हैं हम E रख लिया और इसका नाम रख लिया F, ठीक है ना। तो CEB क्या होगा 6 होगा। ये 8 है तो बेटा ये भी कितना होगा हमारा 8 होगा कि नहीं होगा। ये 6 है, ये 6, ये 8 है और ये भी कितना हो गया 8 हो गया। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो CD और CE सेम है, तो देयरफॉर CE की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर आ गई। और यहां पर अगर हम बात करें BD जो है वो BF के बराबर है, तो देयरफॉर BF भी कितना आ गया बेटा हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। ये भी 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। आया कि नहीं आया, 8 8 6 6, ठीक है ना। अब आपको इसको लेट करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा, एक्स लेट करते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, वैसे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 6, ये 6, ये एक्स हो गया तो ये भी हो गया एक्स। फिगर पे ही लेट कर देता हूं, लेट कर लो AE और AF दोनों को क्या लेट कर लो बेटा एक्स लेट कर लो, ठीक है जी, कर लिया। आओ अब यहां पर लगेगा तुम्हारा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगने वाला है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो जो हमारी अभी फिलहाल जो साइड है AB वो हो गई है 8 + x, अभी जो साइड है हमारी BC वो हो गई है 14, और जो हो गया है हमारा AC वो हो गया 6 + x। तो आप निकालो S यानी सेमी पेरीमीटर, A + B + C/2, A यानी 8 + x, 14, 6 + x /2, सॉल्व करोगे 14 + x। हीरोन फॉर्मूला आपको आता है, ये तो ऐसा कोई, ये तो चैप्टर ऐसा है जो कोई भूलता ही नहीं है। सेमी पेरीमीटर निकलता है A + B + C/2, S आ गया हमारा 14 + x। अब यहां पर हम निकाल लेंगे इसका एरिया, कलर चेंज कर देता हूं। एरिया देखो, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, देखेंगे। एस कितना है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है बेटा 8 माइनस एक्स। समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 14 प्लस एक्स एस था, एस में से ए माइनस किया, ए कितना था 18 प्लस 8 प्लस एक्स, फिर इधर आया 14 प्लस एक्स माइनस 14 आ गया, 14 प्लस एक्स माइनस 14 आ गया, और 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। जल्दी बोलो आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आ ही गया होगा यार, है ही कुछ नहीं, नहीं आया दोबारा समझ लो। ये क्या है एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में से पहले ए गया, सेमी पेरीमीटर में से फिर बी गया, सेमी पेरीमीटर में से फिर सी गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आया 14 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कटा कितना आया 6, 14 से 14 कटा कितना आया एक्स, एक्स से एक्स कटा कितना आया 8, 8 6 इंडिया में होता है 48x, 14 प्लस एक्स। इंडिया में नहीं हर जगह ही होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बेटा हमारा एरिया, ठीक है जी, अधूरा है। आओ इसी एरिया को अब हम एक और तरीके से निकालेंगे। अच्छा मुझे बताओ मेरा वजन मैं जैसे मर्जी नाप लूं, सेम होगा ना, वेट ऑफ उशांक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ उशांक, यस और नो, यस और नो। तो एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीसी, लेकिन अब हम एबीसी का एरिया अलग तरीके से निकालेंगे। फिगर देखेंगे, क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। ग्रीन कलर कहां गया, ये रहा ग्रीन कलर। तो देखो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे एरिया दोबारा निकालना है इस ट्राइंगल का तो ऐसे निकल सकता है, एरिया ऑफ एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओए। एओबी यानी ये वाला एरिया, मैं रब कर दूंगा, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ठीक है ना, और फिर ये वाला एरिया आ गया, फिर ये वाला एरिया आ गया, एओबी बीओसी और सीओए। नाउ जो ए होगा वो फिर से आ गया, ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकलते हैं बेटा, ये तो 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाइट है 4, बेस है 8 प्लस एक्स, हाइट है 4, बेस है 8 प्लस एक्स। ऐसे ही हाइट है 4, बेस है 14, हाइट है 4 और बेस है 6 प्लस एक्स। चेक करो, बेस है 14, हाइट है 4, बेस है 6 प्लस एक्स, हाइट है 4, तीनों एरिया जोड़ के भी तो हमारा ए ही आएगा बेटा। कितना आया, 2 से 2 कट गया, 16 प्लस 2x आया, प्लस 2 से 2 कट गया कितना आया 28, 2 से 2 कट गया कितना आया 12 प्लस 2x, तो a की वैल्यू आ गई 56 प्लस 4x, इसमें से 4 कॉमन ले लोगे, 14 प्लस x आ गया। ध्यान से देखना, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है। मुझे पता है क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन मस्त क्वेश्चन है, 2 बारी देख लेना, 3 बारी कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज ही अभी तुरंत एरिया आ गया और ये भी एक एरिया आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों के एरिया को बराबर रख दो, 4 14 प्लस एक्स आया इज इक्वल्स टू, ये आया हमारा 48x, साथ में आया 14 प्लस एक्स, ठीक है जी, 14 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आ गया 16, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 48x 14 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16 3 जा, 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, 14 प्लस इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और तुम हो गए अब राजा। ये 7 है और ये 7 है, तो जो ए बी थी वो कितनी थी बेटा, x प्लस 8 थी, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी है बेटा हमारी ए सी, वो है x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6, यानी ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। गॉट इट, ठीक है जी, बेहतरीन क्वेश्चन, समझ में आया। एक बारी फिर से पीछे जाओ और दोबारा देख लो,
पीछे जाओ, दोबारा देख लो, तुरंत आगे बढ़ेंगे जी। अब ये कह रहे प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी देखो देखो देखो, जो भी हमने वो 90 डिग्री वाला किया था ना, एओबी वाला, ये वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, ये आया ए बी सी डी, और इसके अंदर हमें बनाना है एक, ओहो कितना गंदा ही सर्कल बनाया भाई, साफ बनाते हैं। देखो इसके अंदर हम बनाते हैं एक सर्कल, सर्कल तो खैर अभी भी नहीं बनेगा, कुछ तो बनी गया, ठीक है ना। ये आ गया पी क्यू आर एस, ठीक है ना। अब देखो काइंड ऑफ फिगर यही वाली है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, यहां से ऐसे जोड़ दूं, तो काइंड ऑफ फिगर यही वाली है, आया ना। तो अगर ये वाला 90 कर चुके हो तो इस साइड भी आपको क्या करना है 90। मैं दिखाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। देखो अब ये आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। आपको प्रूव करना है ये जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल डेवलप करेंगे, सेंटर पर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। ये डायमीटर है पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री, जैसे बीसी और एडी है, ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगी, पूरा ही बना दो। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो ये पूरा एंगल है, एंगल बीओसी और एओडी का सम 180 है, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी का सम कितना है 180 है। या तो ये प्रूफ कर लो या ये प्रूफ कर लो, समझ में आ गई, ये या ये, मतलब ये वाला पेयर 180 कर लो या ऊपर वाला नीचे वाला पेयर 180 कर लो, दोनों में से एक ही बात है। या ऐसे लिख लो यार, एंगल सीओडी प्लस एंगल एओबी का सम कितना आ गया बेटा हमारा 180 डिग्री आ गया। क्लियर है, डन है। चलो अब कैसे करेंगे, इसके अंदर हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी की थी, एन ट्राइंगल, कौन सा, एन ट्राइंगल CRO और CQO, इन ट्राइंगल CRO एंड ट्राइंगल CQO, इन दोनों ट्राइंगल को आप कर लो कॉन्ग्रुएंट। कैसे, CR जो है वो CQ के बराबर है, पहली बात। CO जो है वो CO के बराबर है, दूसरी बात। OR जो है वो OQ के बराबर है, तीसरी बात। तो ऐसे ऐसे हो गया बेटा, अभी मैंने 3 बारी कर दिया है, ये करना नहीं चाहिए मेरे को, बाय SSS। तो एंगल 1 जो हो गया वो एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 1 जो हो गया वो एंगल 2 के बराबर हो गया बाय CPCT। इसी प्रकार सिमिलरली ये सारे बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, सिमिलरली 5 जो है वो 6 के बराबर हो गया, 7 जो है वो 8 के बराबर हो गया, ठीक है जी। नाउ बड़े ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब अगर आपको 2 और 3 चाहिए तो 1 को मैं 2 लिख देता हूं, 2 तो 2 है ही, 3 को 3 लिख देते हैं, 4 भी 3 है। फिर इधर आ जाओ, आपको 6 और 7 चाहिए, 5 6 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 भी 7 है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने मन बनाया कि मैं ये वाला एंगल इसके साथ 180 करूंगा। अगर आपका मन बनता है कि ऊपर वाला एंगल नीचे के साथ 180 करना है तो 1 8 5 और 4 में कन्वर्ट कर देना, एक ही बात है। तो ये आ गया बेटा 2 कॉमन लेते, सारी चीजें डबल हो गई हैं, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 वहां जाके नष्ट हो जाएगा, 2 + 3 क्या है बेटा हमारा BOC है, और 5 और 6 क्या है बेटा हमारा एंगल AOD है। ये आ गया हमारा 180 डिग्री, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक है जी, बात क्लियर है। चलें आगे, चलो। तो देखो भैया अब हमारा ये चैप्टर हो गया पूरा का पूरा फिनिश। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, NCERT के सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चीज थ्योरम विद आपको पूरी बता दी है। अब एक जो मैंने आपको बताना था, एक अनाउंसमेंट करनी थी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, वो ये है कि अभी ये चैप्टर हमने NCERT से फिनिश किया है, इसका एक बेहतरीन असाइनमेंट डिस्कशन आएगा। असाइनमेंट पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा,
एक अनाउंसमेंट आएगी कि ये लेक्चर आपका आने वाला है, तो ये आपको असाइनमेंट करके रखना है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहां पर कराऊंगा। उसमें से पेपर नहीं बना तो जो मर्जी कह देना। पहला तो इसकी एनसीईआरटी सुपर स्ट्रांग है, सुपर इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, एक टिप मैं आपको और दे देता हूं, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी के दो इजी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। दो वक्त की रोटी छोड़ देना, लेकिन ये दो एग्जाम्पल मत छोड़ना प्यारे बच्चों, ये आपको करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 और 3 इजी एग्जाम्पल है, इस जैसे मैं ऑलरेडी यहां पर करा चुका हूं आज आपको, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर एनसीईआरटी से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली करा दिया है। अब आपका काम है कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और वहां पर बहुत जल्द यहां पर इसका असाइनमेंट मैं थ्रो करूंगा। आपको उसको पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन आएगा, 100% सर्कल के अंदर मार्क्स आएंगे। ऐसे ही हर एक चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूं, हर एक चैप्टर। थोड़ी मेहनत आपको करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत हम भी कर रहे हैं। हम क्या मेहनत कर रहे हैं, सब चीजों को जोड़ रहे हैं। आपको सिर्फ वहां पर कंटेंट, देखो कंटेंट हमारा हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ना, करना, समझना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपका काम कम है, मैं यकीन मानो कम है, ठीक है जी। हमारा काम, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा है, और वो ज्यादा होना भी चाहिए। कुछ आप ही का समय तो बचाना है हमको, कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मेरे पास 1 सब्जेक्ट है। ऐसे ही आशु सर, मैम, दीक्षा मैम, रीमा मैम, सोनम मैम, इनके पास अपने अपने कंटेंट है। आपका समय बचा रहे हैं हम लोग, वो आपको बचाना है, ठीक है ना। और जो जो कहते जा रहे हैं करते जाओ, मार्क्स में ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है जी। ओके, तो मिलूंगा आपको अगले लेक्चर के अंदर। ऐसे ही वन शॉट बनाएंगे। मैंने आपको कंटेंट बता रखा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बता रखी है, वो वीडियो जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा अगला लेक्चर मेरा कौन सा आने वाला है। तब तक इस चैप्टर यानी सर्कल चैप्टर को दिल और दिमाग में बैठा लो। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।